हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। सो यहाँ आपको मिलेंगे जीके, एचएसएससी हो चाहे एसएससी हो, उससे रिलेटेड जो भी जीके होगी कंप्लीट जीके आपको मिलेगी यहाँ। और मैथ्स हर लेवल का मिलेगा अप टू एमएससी। और हमारे जनरल क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, जनरल मैथ है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, उसकी भी प्रिपरेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। सब बने रहिएगा एंड तक। और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, जिसमें आपको डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजन करने के जो नियम हैं ये सिखाए जाएंगे, फॉर्मूले बताए जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। तो आई होप ये टॉपिक आपका एक वीडियो में कवर हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द रियल नंबर। रियल नंबर सिस्टम को हम डिस्कस करें। रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर वो होता है जो रैशनल, जिसको हम क्या उसे डिनोट करते हैं, और इरेशनल, यानी कि रैशनल होते हैं जो कि हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल होते हैं जो हमारे पास अंडर रूट पी की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म का आपको पता है। अंडर रूट पी के अंदर हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि पी हमारे पास परफेक्ट स्केयर ना हो, मतलब किसी नंबर का स्केयर ना हो। जैसे कि पी की वैल्यू मान लो मैंने 4 ले ली। 4 क्या होता है? 2 का स्केयर होता है। तो यानी कि रूट के अंदर अगर 4 है, इसको मैं रूट के अंदर 2 का स्केयर लिख सकती हूँ। और आपको ये पता है कि स्केयर से रूट कैंसिल हो जाता है और हमारे पास आंसर बीच वाला बचता है। तो हमारे पास फिर रूट बचा ही नहीं। जब रूट नहीं बचेगा तो वो इरेशनल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इरेशनल के लिए हमारे पास नंबर परफेक्ट स्केयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास रियल नंबर 2 नंबर से मिलके बनेगा, रैशनल और इरेशनल। अब देखो, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। इसके अंदर हमारे पास रैशनल में पी बाई क्यू के साथ साथ पॉइंट वाले भी आते हैं। फॉर एग्जांपल 2.5 हो गया या फिर 2.3333, ऐसे चलता जा रहा है। और ऐसे नंबर को हम 2.3 के ऊपर बार लगाते हैं क्योंकि 3 जो है बार बार आ रहा है। तो जिनके ऊपर बार हो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर में काउंट होंगी। बार ना हो, सिर्फ ऐसे ही कुछ डिजिट बाद ख़त्म हो जाए, उसको भी रैशनल नंबर कहेंगे। पी बाई क्यू वाले भी रैशनल होते हैं। उसके अलावा बिना रूट वाले जितने भी नंबर है वो रैशनल माने जाते हैं। अब रैशनल के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है? इंटीजर आएगा सबसे पहले। इंटीजर में कौन कौन होता है? 0 के बाद सारे प्लस वाले पॉजिटिव नंबर 1 2 3, और फिर नेगेटिव काउंटिंग -1 -2 -3 ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, और अगर हम माइनस वाले ख़त्म कर दें, माइनस वालों को हम काउंट ना करें, 0 से लेके प्लस वाले सारे काउंट करें, तो हम उसे कहते हैं होल नंबर। और अगर हम होल में से 0 को भी हटा दें तो 1 से लेके अप टू सोन हमारे पास होते हैं सारे के सारे कैसे नंबर? नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, ये थी रैशनल नंबर की बात। रैशनल को इतनी तरीके से बता दिया। अब आगे है इरेशनल नंबर। इरेशनल मैंने बताया कि रूट पी की फॉर्म में होते हैं। और कोई भी नंबर जो रैशनल नहीं है, बचे हुए सारे क्या हो गए? इरेशनल हो गए। पाई को भी इरेशनल कहा जाता है और ई को भी इरेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, साथ में कोई नंबर अगर कुछ ऐसा है 2.32 332 3332, मतलब ऐसे चलता जा रहा है, इसके पैटर्न का पता नहीं चल रहा, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं। अगर मान लो ये ऐसा होता 2.32 32 32, अब हमें ये पता है कि हर बार 32 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे रैशनल और इसे कहेंगे इरेशनल, क्योंकि इसके अंदर कभी 3 2 बार आ रहा है, कभी 3 बार आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? इरेशनल कहेंगे। अब है प्राइम नंबर। अ नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर इटसेल्फ एंड 1, यानी कि खुद वो और एक, सिर्फ 2 ही उसके फैक्टर है, वो इरेशनल होते हैं। जिसकी एग्जाम्पल ले लिया 7। 7 एक प्राइम नंबर है। क्यों? 7 को अगर हम लिखें, 7 को डिवाइड कौन करता है? 7 डिवाइड करता है, और 7 को 1 डिवाइड करता है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो 7 को डिवाइड करे। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? फैक्टर का मतलब जो उनको डिवाइड कर रहा है, एक तो 1 हो गया और एक 7 हो गया, सिर्फ 2 नंबर डिवाइड कर रहे हैं। अगर 1 और वो खुद नंबर वो हो डिवाइड करने वाले, तो हम उस नंबर को कहते हैं प्राइम। अगर हमारे पास एक भी एक्स्ट्रा नंबर आ जाए तो हम उसे प्राइम नहीं कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कंपोजिट। फॉर एग्जाम्पल 8 है, 8 को 1 भी डिवाइड करेगा, 8 को 2 भी करेगा, 4 भी करेगा और 8 भी करेगा, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।
वन जो है प्राइम नंबर नहीं होता। सबसे छोटा प्राइम नंबर की अगर बात करें तो वो 2 होता है, और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, और इकलौता इवन प्राइम नंबर भी 2 है। 2 के अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो, ठीक है। और ये हिंदी में बता दिया यही चीज़, ठीक है। अब आगे हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले कह रहे हैं कि सम ऑफ स्मॉलेस्ट ओड नंबर, यानी कि सबसे छोटा ओड नंबर। देखो हमारे पास इवन नंबर होते हैं या फिर ओड नंबर होते हैं काउंटिंग के अंदर, जो 2 की टेबल में आते हैं, 2 0 2 4 6 8, यानी कि जो नंबर ये वाले हो या फिर लास्ट में इनमें से कोई भी नंबर हो वो इवन नंबर होएगा। इनको छोड़ के 1 3 5 7 9 5 7 9 ऐसे नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सबसे छोटा ओड नंबर, सबसे छोटा ओड नंबर क्या हुआ? 1 हुआ, तो हमने 1 ले लिया। और एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। 2 सबसे छोटा प्राइम भी और इवन भी है, तो हमने 2 ले लिया। उसके बाद सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होएगा? देखो 2 सबसे छोटा प्राइम हुआ, उसके बाद 3 प्राइम हो गया, फिर 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 हमारे पास कंपोजिट होता है, तो यानी कि 4 हमारे पास सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो गया। इनको कर दो ऐड, ये आंसर क्या आ गया? 7, क्योंकि इन्होंने कहा था सम करना है इनका, तो ऑप्शन बी क्या बनेगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है कि उसकी शक्ल, जैसा वो दिखता है वही नंबर होएगा उसकी फेस वैल्यू, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये नंबर है, इसके अंदर 2 5 4 8 6 है, 5 की फेस वैल्यू बताइए, 5 की फेस वैल्यू 5 होएगी। अगर प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो 5 की प्लेस वैल्यू के लिए क्या करेंगे? 5 लिख के, यानी कि उसकी फेस वैल्यू लिख के उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे उतनी जीरोज लगा दो। ओके, सो अगर कह दे फेस वैल्यू कह दे, चाहे लोकल वैल्यू कह दे, या रियल वैल्यू कह दे, चाहे एक्यूरेट वैल्यू कह दे, तो इन सब का मतलब ही सेम होता है। हमने क्या निकालनी है? फेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन इन पर बेस्ड। मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी आपको खुद ट्राई करने और कमेंट में आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या आया। सबसे पहले कह रहे हैं कि सम मतलब ऐड करना है। किसको ऐड करना है? 2 4s इन गिवन नंबर, यानी कि प्लेस वैल्यू को, प्लेस वैल्यू किसकी? 4 की, तो इस 4 की, पहले इस 4 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे 4। 4 के बाद कितने डिजिट है? 2 है, तो 2 0। अब इस 4 के बाद ये 4 लिख दिया, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो सिंपल 4 रहेगा। कह रहे हैं कि इनका सम करो, तो सम क्या आ गया? 404, यानी कि हमारे पास ऑप्शन ए क्या बनेगा? करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 5 ये आपको अपने ट्राई करने हैं और कमेंट में बताना है कि आपके पास इसका क्या आंसर आया। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम करेंगे कुछ ट्रिक इन पर बेस्ड। सो फर्स्ट है, अगर हमें कह दे जैसे कि 1 + 2 + 3 अप टू सोन, हमारे पास ये चल रहा है, मान लो n नंबर तक ऐसे चल रहा है। ये कह दे कि पहले n नेचुरल नंबर का हमें सम निकालना है, यानी कि इनका सम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? n × n + 1 / 2, ये हमारे पास रहता है फॉर्मूला। जैसे कि ऐसे कह दे पहले 3 नेचुरल नंबर का सम निकाल लो, तो आप ऐसे करके काउंट करोगे 3 2 5 और 1 6, ठीक है। अगर मान लो 3 की जगह 50 कह दे, तो आप क्या करोगे? ऐसे काउंट करने की बजाय आप क्या करोगे? n की जगह 50 पुट कर दोगे। मान लो कह दे कि n की जगह 50 नंबर है टोटल ये, तो n की जगह 50 रख के 50 + 1 और / 2, यहाँ पर ये 25 पे कैंसिल हुआ, 25 × 51, और आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया, मान लो 2 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर, ऐसे ऐसे हमारे पास चल रहे हैं। लास्ट में हमारे पास आ रहा है n स्क्वायर, मान लो यहाँ पर 10 हुआ, 12 हुआ, कुछ भी। अगर हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम चाहिए, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n × n + 1 2n + 1 2n + 1 / 6, ये होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। स्क्वायर के बाद अगर आती है क्यूब, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ऐसे हमारे पास चल रही है, तो टोटल जितने भी नंबर हैं, मान लो n नंबर है, n क्यूब,
सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ये था सिंपल नंबर का सम था वो लिख लो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, और इसका सोल्व करने के बाद उसका स्क्वायर कर दो तो क्यूब का सम आ जाएगा। उसके बाद हमें कह दे सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर अगर कह रहे हैं तो क्या करेंगे, सीधा एन स्क्वायर, जितने भी ऑड नंबर है, मान लो 1 3 5 7 ये ऑड नंबर है, एन नंबर है ऑड, तो हम क्या करेंगे एन का स्क्वायर कर देंगे, वो हमारे पास सम ऑफ ऑड नंबर आ जाएगा। फिर अगर कहते सम ऑफ ऑड की जगह इवन नंबर कह दे, इवन नंबर का सम निकाल लो, तो क्या करना है एन इंटू एन प्लस वन करना है, तो इवन नंबर का सम आ जाएगा। मतलब 2 4 6 8 ऐसे ऐसे चल रहे हैं, इनका सम निकालना है तो क्या कर देंगे एन इंटू एन प्लस वन कर देंगे। ठीक है, बस ये याद रखना कि हमारे पास इवन नंबर 2 से ही स्टार्ट होना चाहिए, बीच में से कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना, और ये कोई भी नंबर है 1 से स्टार्ट होते हुए ही चलना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मूला और बनेगा, अगर ऐसे कह दे कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, यानी कि 2 स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर हो गया, 6 स्क्वायर हो गया, ऐसे इवन नंबर के स्क्वायर का सम निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाई 3, 2 इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाई 3 अगर हम कर रहे हैं तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इवन नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर। अब हमारे पास क्या आ गया है, ऑड नंबर है पहले 35 ऑड नंबर, यानी कि n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35 है। एक सेकंड प्लीज, हाँ जी, n की वैल्यू क्या है 35 है, तो ऑड नंबर का सम निकालने के लिए क्या कर देंगे, n का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 35 का स्क्वायर सम ऑफ 35 ऑड नंबर आ जाएगा। 35 का स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या तरीका होता है, देखो 35 का स्क्वायर निकालना है तो इसका आंसर डायरेक्ट कैसे आएगा, पहले 5 का स्क्वायर 25, और फिर यहाँ पर इस पार्ट में क्या करना है, 3 से अगला नंबर ले लो, 4 होता है, 3 और 4 की मल्टीप्लाई क्या होती है 12, तो यानी कि हमारे पास 1225 इसका बन जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर का सम निकालना है, यानी कि 1 + 2 + अप टू 100 तक जा रहा है, इनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, यानी कि n की जगह क्या रखना है, हमने 100 रखना है। तो कमेंट में बताओगे आप इसका आंसर क्या आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से 10 तक अगर स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, तो n की जगह यहाँ पर क्या है 10 है, तो n की जगह 10 पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। कमेंट में बताना कि क्या आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, सो सम ऑफ सीरीज ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर के स्क्वायर का सम क्या आएगा, 2n n प्लस वन 2n प्लस वन बाय में 3, ये फॉर्मूला आपको लगाना है और बताना है कि आपके पास क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्यूब का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और n की जगह क्या आएगा यहाँ पर 10, क्योंकि लास्ट में 10 है। तो बताना है इसको आपका क्या आंसर आया है, सोल्व करना खुद से। नेक्स्ट है ऊपर क्यूब दे रखे हैं 12 नंबर्स के, नीचे 12 नंबर के स्क्वायर दे रखे हैं, इसका आंसर बताना है क्या आता है। तो क्या करेंगे, क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस वन बाय में 2 का स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर वाला है तो इसमें फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाय में 6, ये फॉर्मूला था। तो देखो ऊपर क्या बन गया, n स्क्वायर n प्लस वन का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो सभी नंबर के ऊपर स्क्वायर जाएगा, ठीक है, और नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब ये वाला जो डिवाइड में है यहाँ पर मल्टीप्लाई में उल्टा लिखा जाएगा, मतलब जो नीचे 6 है वो ऊपर आ जाएगा,
और ये वाला नीचे रहेगा n इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस वन। अब देखो एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से n प्लस वन से एक n प्लस वन कैंसिल, यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर 2, क्योंकि 2 की टेबल पे कट हो गया। बचा हमारे पास क्या, n इंटू एन प्लस वन बाय में 2n प्लस वन। ठीक है, 2 इंटू 2n प्लस वन, ऊपर 3 भी बचा एक। ओके, अब हमने करना क्या है, n की जगह 12 पुट करना है। तो हम नीचे से देख लेते हैं नीचे वाला कौन सा सेम आ रहा है, ज़्यादा ऊपर कैलकुलेशन की नीड नहीं पड़ेगी। n की जगह 12 पुट करेंगे या 2 इंटू, यहाँ पे 12 पुट करो 24। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, 24 प्लस 1 25। ओके, और ये वाला 2 अगर ऊपर हम यहाँ 12 पुट करते हैं कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा, नीचे 25 ही बचता है। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट वुड कम इन द प्लेस ऑफ डैश सो दैट नंबर इज मस्ट डिविजिबल बाय 8। अब डिविजिबिलिटी रूल आ गया। डिविजिबिलिटी रूल करने से पहले हम इस रूल को पहले पढ़ लेते हैं, होता क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, कोई नंबर अगर 2 से विभाजित है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर तभी 2 से डिवाइड होएगा जब उसके लास्ट में हमें मिल रहा है 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी डिजिट लास्ट में मिल रही है तो हम कहेंगे 2 से डिवाइड है। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 2, चेक करना है कि नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं। 2 से डिवाइड करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड होएगा। ऐसे ही अगर हमें 3 से डिवाइड देखना है, 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो क्या होगा रूल कि डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो। डिजिट के सम को 3 अगर डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर खुद 3 से डिवाइड होएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2 3 और 4, 2 3 4 मैंने ऐसा नंबर ले लिया। अब देखो 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हुआ, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 हुआ। क्या 9 को 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा कह दे, जैसे मेरे पास नंबर है 1 5 7 2 9 8 2 3 2, इतना बड़ा नंबर है, कह रहे हैं कि चेक करो कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो हम ना कुछ पेयर बना लेंगे 3 के मल्टीपल वाले, 5 और 1 6, 7 और 2 9, ये 3 की टेबल में आ रहे हैं ना, पेयर बनाते जाएंगे। 9 अकेला 3 की टेबल में आता है, पेयर बन गया। ठीक है, अच्छा 3 अकेला 3 की टेबल में आता है, ये पेयर बन गया। अब बचे कौन से नंबर, 8 2 2 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो 12 भी 3 की टेबल में आता है। तो यानी कि सारे नंबर 3 की टेबल में आए। बीच वाले प्लेस पे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, ताकि वो 3 की टेबल में आ जाए, है ना। या फिर यहाँ पर 0 भी पॉसिबल है, ओके ना, क्योंकि 0 को भी 3 डिवाइड करेगा। तो हम ऐसे करके अपना आंसर चूज़ कर सकते हैं, जो ऑप्शन में अवेलेबल हो उस अकॉर्डिंग ही हम चूज़ करेंगे। नेक्स्ट 4 से डिवाइड अगर हमें देखना है, 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है। 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट 2 डिजिट को अगर 4 डिवाइड कर रहा है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 2 5 9 2 8, मैंने लास्ट के 2 नंबर ले लिए 28, 28 4 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छा आगे है 5 से डिविजिबल अगर हमने चेक करना है, 5 से डिविजिबल, उसके लिए लास्ट में हमें क्या मिलना चाहिए, 0 या फिर 5। फॉर एग्जांपल 2 0 5 2 5, लास्ट में 5 आ रहा है तो इसका मतलब पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 6 से डिवाइड चाहिए तो 6 के फैक्टर बना दो, 2 और 3, यानी कि कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो ही वो नंबर 6 से डिवाइड होएगा, अदरवाइज वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। आगे हम चेक करते हैं 7 से डिवाइड के लिए क्या रूल होता है। मान लो मैंने ले लिया 2 5 3 लिया। अब क्या करना है, हमने हमेशा पीछे वाला नंबर उठाना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पीछे वाले नंबर को, 6 आया। अब 25 में 6 को माइनस करके देखो, 25 में अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 19 आया, है ना। तो 19 तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा,
तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास 14 बनता तो हमारे पास 7 से डिवाइड हो जाता। समझ गए? तो 7 से डिवाइड होने का रूल क्या है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बनता है 8 से डिवाइड। 8 से डिवाइड होने का अगर हमें चेक करना है तो क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी हो लास्ट के 3 डिजिट। 4 में क्या था, 4 से डिवाइड होने पे लास्ट के 2 डिजिट्स थे। 8 वाले में लास्ट के 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं मतलब पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी ले लिया नंबर 3 2 7 2 9 3 ले लिया मान लो। अब मैं ऐसे इसको थोड़ा चेक करूँगी कि 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। लास्ट में इवन नंबर अगर हुआ तो 8 से डिवाइड हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। पीछे इवन का आना भी ज़रूरी है। और अगर मान लो यहाँ पर 2 हो जाता तो हम इस नंबर को चेक करते कि 8 की टेबल पे आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर 9 की टेबल में डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, 9 से जैसे 3 वाला रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स। अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने चेक करने के लिए कहा है कि 8 से डिविजिबल तो होगा ये कह रहे हैं, लेकिन ये नंबर 8 से डिवाइड हो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी कि डैश पे क्या आएगा। 8 4 3 2 डैश 9 6, इसको 8 से डिवाइड करना है। तो चेक करो कैसे पॉसिबल है। 8 से डिवाइड होने के लिए 4 से लास्ट की 2 डिजिट होनी चाहिए, ये हो रही है। इसके बाद हम अब पुट करके देख लेंगे नंबर कौन सा 8 से डिविजिबल है। देखो अगर यहाँ पर मैं ऑप्शन से 7 उठाऊँ, 7 9 6 अगर मैं ले रही हूँ तो इसको 8 से डिवाइड करके देखो। जैसे कि 8 9 से 72, तो यहाँ 7 आया, ये 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ अगर 2 पुट कर रही हूँ, 296 देखो 24, फिर यहाँ पर क्या आएगा 5, फिर यानी कि 7 ये भी 8 पे कैंसिल हो रहा है 56, तो यानी कि 2 हमारे पास यहाँ पुट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ एक्स एंड वाई आर डिफरेंट इंटीजर बोथ ऑफ विच आर डिविजिबल बाय 5, यानी कि x भी 5 से डिवाइड हो रहा है, y भी 5 से डिवाइड, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, तो कौन सा ट्रू नहीं होगा। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर, x का स्क्वायर करें, मान लो मैंने x की वैल्यू ही 5 ले ली, y की वैल्यू भी 5 ले ली, तो x का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 कितना हुआ 50, 55 से डिविजिबल हो रहा है, यस, यानी कि ये तो ट्रू है। इन्होंने पूछा है कि नॉट ट्रू, रॉन्ग वाला बताना है, नोट वाला। तो x माइनस वाई चेक करते हैं। मैंने 5 लिया, छोटे से छोटा, 5 माइनस 5 0, 0 5 से डिविजिबल है, ये भी ट्रू है। अगर एक्स वाई ले रहे हैं यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25, 25 को डिवाइड कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर कोई और नंबर लेती हूँ, 5 की जगह मैं यहाँ पर 25 ले रही हूँ, और या फिर मैं चलो 25 ले लिया, दूसरा मैंने 5 ले लिया, तो ये हुआ 125, 125 को भी 25 डिवाइड करेगा। अगर मान लो मैं एक ऑप्शन और ले लूँ, यहाँ पर 20 ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं 5 ले लेती हूँ, तो यहाँ 50 आ रहा है, 50 भी 25 से डिवाइड हो रहा है। अब इन दोनों ऑप्शन में प्रॉब्लम आई, हम यहाँ पर x की जगह 20 और y की जगह 5 पुट कर रहे हैं, तो ये 25 आया, ये 10 से तो डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 0 चाहिए। तो मतलब ऑप्शन 4 हमारे पास करेक्ट आंसर होएगा, क्योंकि यही डिविजिबल नहीं हो रहा और नोट वाला ही पूछा है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, नंबर 142 स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा। तो हमें ये चेक करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ट्राई योर सेल्फ एंड कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।